नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि एक मुखी रुद्राक्ष की एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएँगे। आज हम गंगा किनारे आए हैं और आपको देंगे एक मुखी की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे और जितनी भी कन्फ्यूज़न है मार्केट में, कई प्रकार के एक मुखी रुद्राक्ष मिलते हैं और लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन-सा एक मुखी सही है, क्या नेपाल का एक मुखी सच में पाया जाता है? इसी रूप में आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इससे पहले अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता एक्चुअल में रुद्राक्ष क्या है, रुद्राक्ष के ओरिजिन टाइप्स क्या-क्या होते हैं, तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। आप आइकन्स में जाके उस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम एक मुखी की आपको पूरी जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं, मैं आपको बता दूं कितने टाइप का एक मुखी रुद्राक्ष मार्केट में पाया जाता है। देखिए, एक मुखी जो है सबसे पहले जो है वो रामेश्वरम केरला या साउथ इंडिया से आने वाला काजू आकार का एक मुखी पाया जाता है। इसके अलावा एक मुखी राउंड शेप ओवल शेप का जो कि हिमालयन रीजन देहरादून साइड या नॉर्थ इंडिया से पाया जाता है। इसके अलावा एक मुखी जो कि इंडोनेशियन ओरिजिन से आता है, जो कि राइस शेप साइज में होता है, एक ये पाया जाता है। चौथा प्रकार जो है एक मुखी नेपाली रुद्राक्ष जो कि गोल आकार का होता है, ये नेपाल से पाया जाता है। ये चारों प्रकार के ही एक मुखी मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेंगे और इनमें से कुछ रुद्राक्षों पे अब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा एक मुखी सही मायने में असरदार और फलदायक होगा। तो मैं आपको अब शिव पुराण की कुछ बातें बताता हूँ। एक्चुअल में शिव पुराण में लिखा है कि कोई भी रुद्राक्ष जिसकी शेप राउंड हो, जिसमें नेचुरल होल हो और जिसका मुख ऊपर से लेके नीचे तक पूर्ण विकसित हो, ऐसे ही मुख्य वाले रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। तो अगर मैं देखूं ये साउथ इंडिया में पाया जाने वाला एक मुखी काजू आकार का रुद्राक्ष, क्या ये गोल है? तो मैं देखूंगा कि ये गोल तो नहीं है, ना ही इसमें नेचुरल होल है। जैसा कि शिव पुराण में लिखा है, तो ना तो ये गोल है, ना ही इसमें नेचुरल होल है। इसके कारण हम इस रुद्राक्ष को धारण नहीं कर सकते। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। जिस रुद्राक्ष में नेचुरल होल ना हो, जिसमें शेप राउंड ना हो, ऐसे रुद्राक्षों का तुरंत त्याग देना चाहिए। वो रुद्राक्ष पहनने योग्य नहीं बताए गए। इसके अलावा ये रुद्राक्ष आप देखेंगे, इसका लगभग गोल आकार है, ओवल शेप है, लेकिन इस रुद्राक्ष में नेचुरल होल नहीं है। इसका जो होल है वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है या मैनमेड किया जाता है। तो ये रुद्राक्ष नेचुरली गोल नहीं है। इस वजह से हम इस रुद्राक्षों को पहनने की भी आपको सलाह नहीं देंगे और शिव पुराण के अनुसार भी ये रुद्राक्ष पहनने योग्य नहीं है। नेचुरल होल ना होने के कारण हिमालयन रीजन का ये एक मुखी ओवल शेप का रुद्राक्ष भी पहनने योग्य नहीं माना गया। अब मैं बात करता हूँ इंडोनेशियन बीड की, जो कि बहुत ही छोटा और चावल के आकार का रुद्राक्ष है। मैं मानूंगा एक रुद्राक्ष का जो शेप है वो भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन क्या वो पावरफुल हो सकता है? ये हो सकता है, बिल्कुल। एक मुखी इंडोनेशियन रुद्राक्ष पहनने योग्य है क्योंकि इसमें नेचुरल होल है। इसकी शेप भले ही राउंड ना हो लेकिन ओवल है और इसके अंदर में एक कंपार्टमेंट और एक सीड पाया जाता है। सही मायने में एक मुखी इंडोनेशियन रुद्राक्ष सभी बातों पे खड़ा उतरता है, बट इसकी शेप बहुत छोटी और आकार इसका गोल ना होने की वजह से इसकी जो पावर है वो थोड़ी कम रही, जिस वजह से इसको एक अकेला पहनने से शायद इतना आपको फल प्रदान ना मिले। इसकी या तो माला बना के आप जप में इस्तेमाल कर सकते हैं या इसकी आप ज्वेलरी बना के भी धारण कर सकते हैं, कानों के कुंडल या आप लॉकेट बना के भी इसको पहन सकते हैं। बट जो पावरफुली रिजल्ट दे अकॉर्डिंग टू शिव पुराण, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने मात्र से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और ऐसे घर में दारिद्र हमेशा दूर रहता है और उस व्यक्ति को मोक्ष रूपी फल प्रदान मिलते हैं। जब एक मुखी का इतना बेनिफिट है तो कौन सा एक मुखी पहन के आपको उससे अच्छा रिजल्ट मिल सके? तो मेरा जवाब होगा ये नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष। शास्त्रों के अनुसार नेपाली रुद्राक्ष जैसे होते हैं उस रूप में रुद्राक्ष को बहुत शक्तिशाली माना गया है और इसी रुद्राक्ष में बहुत पावरफुली इसको आप देखेंगे, ये एक प्रीमियम क्वालिटी का नेपाली गोल एक मुखी रुद्राक्ष है जिसमें नेचुरल वन लाइन उत्पन्न होती है और इसमें मल्टीपल कंपार्टमेंट और मल्टीपल सीड होने के कारण इस रुद्राक्ष को काफी लोग अंडर डेवलप भी बोलते हैं। बट हमने रुद्र ध्यान में ये पाया कि कोई भी रुद्राक्ष अंडर डेवलप नहीं हो सकता। ये भी पूर्ण विकसित होके ही पेड़ से इसकी उत्पत्ति होती है जैसे बाकी रुद्राक्षों की होती है। इसमें नेचुरली वन लाइन ही विकसित होती है। इस वजह से ये रुद्राक्ष ही एकमात्र एक मुखी नेपाली
गोल व नेचुरल होल के साथ पाया जाने वाला एक मुखी रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से जैसे कि शिव पुराण में लिखा है उसी रूप के फल आपको प्राप्त होते हैं। और ये बात मैं किसी सुनी सुनाई या पढ़ के नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी यही एक मुखी रुद्राक्ष पहनना पसंद करता हूँ। इसके अलावा आपको मैं बताऊं तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि इसमें मल्टीपल कंपार्टमेंट है, 4 मुखी या 5 या 6 मुखी बनने जा रहा था, 1 मुखी बन गया। इस बात पे मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर आप 14 मुखी, 15 मुखी या 16 मुखी के कंपार्टमेंट और एक्स-रे चेक करोगे, तो उसमें भी कंपार्टमेंट्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, सीट्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, जिस वजह से वो रुद्राक्ष भी अंडर डेवलप हुए, जबकि उन रुद्राक्ष को तो अंडर डेवलप कोई लैब लिखती नहीं है। तो फिर जब वो अंडर डेवलप नहीं, तो ये एक मुखी क्यों अंडर डेवलप? इसके पीछे के लिए हमने कई सारी चीज़ रिसर्च करी, जिसमें हमने पाया कि शास्त्रों में एक मुखी को ज़्यादा ताकतवर या ज़्यादा शक्तिशाली बताया। उसके पीछे की वजह शायद यही है कि इसमें ज़्यादा बीज पाए जाते हैं, जिस वजह से इसकी शक्तियाँ आम रुद्राक्ष के मुकाबले ज़्यादा होती है। और इसमें मुख एक होने के कारण इसकी जो वाइब्रेशंस है वो थोड़ी डिफरेंट है, जिस वजह से एक मुखी रुद्राक्ष को इतना शक्तिशाली और इतना पावरफुल बताया गया है। अगर आप कोई भी कन्फ्यूजन रखते हैं माइंड में, मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अगर आप फिर भी लोग इसको अंडर डेवलप्ड कहते हैं, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ कि हम रुद्र ध्यान में पाया, हमने अब तक हज़ारों लोगों को ये एकमुखी पहनाए और हमने खुद भी इसको एक्सपीरियंस किया है। अब चाहे ये अंडर डेवलप हो, चाहे ये डेवलप्ड हो, 100% रिज़ल्ट एकमुखी का इन सभी में से जो अगर कोई दे सकता है, तो वो यही है। तो यानी कि ये पावरफुल बीड है। और इसके अलावा सवार एक मुखी रुद्राक्ष भी मार्केट में बोला जाता है, बेचा जाता है, जिसको मैं कहूँगा वो एक मुखी का एक पार्ट, जो उसमें एक हिस्सा जो है जुड़ा हुआ होता है, वो एक मुखी नेपाली भी है, लोग उसे कहते हैं गोल भी है, बट वो भी 2 पार्ट में है। आप फोटो में देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो वो रुद्राक्ष जो है उसमें एक हिस्से को एक मुखी होता है, जो कि वो भी काजू की शेप में आ गया, पूरा गोल नहीं होता है, 2 पार्ट में जुड़े हुए हैं और नेचुरल होल है। बट वो रुद्राक्ष सवार रुद्राक्ष यानी कि विष्णु रुद्राक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। एक मुखी के कुछ हद तक गुण उसमें पाए जा सकते हैं, क्योंकि एक हिस्सा उसमें एक मुखी है, लेकिन पूर्ण रूप से वो एक मुखी रुद्राक्ष नहीं हो सकता। इसलिए हम रुद्र ध्यान में केवल और केवल एक मुखी नेपाली गोल रुद्राक्ष अगर किसी को मानते हैं, तो वो यही है। और आप भी निष्पक्ष और निश्चिंत होकर इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। इससे आपको शिव पुराण के अनुसार यही एकमात्र रुद्राक्ष है जिसे पहन के आपको एक मुखी के फल या परिणाम देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा कोई और जानकारी या कुछ चीज़ें इसमें छूट गई हों, तो आप हमें कमेंट में बताएं, तो हम इसके ऊपर और कोई आपके सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जानकारी के लिए आप हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे या हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। इसी तरीके से ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए रुद्र ध्यान के चैनल को, ताकि हम आगे भी और वीडियोज़ ला सकें। और रुद्राक्ष की और संपूर्ण जानकारी अगर आपको चाहिए, तो हमारी इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है, वो भी आप ज़रूर जाके देखिएगा। धन्यवाद।